दिल्ली पुलिस के शतकवीर हेड कांस्टेबल हैं संदीप कुमार। आपने क्रिकेट के मैदान में कई शतकीय पारियां देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पुलिसकर्मी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने भगोड़े अपराधियों को पकड़ने में शतक लगाया है। जी, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के पश्चिम जिले के रजौरी गार्डन में तैनात हेड कांस्टेबल संदीप कुमार की। इन्होंने अब तक 100 भगोड़ों को पकड़कर अपनी शतकीय पारी को पूरा कर लिया है और आगे भी इस स्कोर को बढ़ाने के लिए जुटे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कांस्टेबल संदीप का सफर। संदीप 2008 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तौर पर ज्वाइनिंग की। पहले से ही इनका क्राइम और क्रिमिनल को पकड़ने में चाव था, लेकिन जब ये पुलिस में आ गए तो समाज की सेवा करने का और असामाजिक तत्वों का सफाया करने का मौका इन्हें भगवान ने ही दे दिया। और सबसे पहले इन्हें साउथ जिले में एसीपी संदीप यादव के साथ पोस्टिंग का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। उनकी टीम के साथ इन्हें काम सीखने का मौका मिला, जिसके बाद इन्होंने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और काम के क्षेत्र में आगे बढ़ते ही चले गए। और इसके बाद इनकी पोस्टिंग थाना फतेहपुर बेरी में हुई, जहां एसएचओ अनिल शर्मा के मार्गदर्शन में इन्होंने थाने की डिटेक्शन टीम स्पेशल स्टाफ ज्वाइन किया, जिसका कार्य थाने के इलाके में हुई घटना को सुलझाकर आरोपी को पकड़ने का होता था। थाना फतेहपुर बेरी में रहते हुए संदीप ने कई हाईलाइट केसेस पर काम किया और उनमें संलिप्त अपराधियों को भी धर दबोचा। और इसके बाद इनकी पोस्टिंग थाना वसंत विहार में हो गई, जो कि एक पॉश एरिया होने के साथ साथ मिक्स्ड पॉपुलेशन एरिया भी था, जहां रहकर इन्होंने ऐसे कई केसों पे कार्य किया जो कि पूरी दुनिया को हिलाने वाले थे, जैसे एटीएम रॉबरी रिंग रोड, गे मर्डर केस, निर्भया गैंग रेप केस आदि। इसके बाद इनकी पोस्टिंग थाना चांदनी महल में हो गई, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका था, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ ही देर में खराब हो जाती थी। उस इलाके में करीब 200 बीसी थे। इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए इन घोषित अपराधियों पर लगाम कसना बेहद जरूरी था। हालांकि रिपोर्टेड केसेस ज्यादा ना होने के कारण इनकी टीम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने का मौका मिलने लगा, जिससे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सभी थानों में जब भी कोई जघन्य अपराध होता तो इनकी टीम को भी मौके पर बुलाया जाता। वहां पर इन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सभी थानों में जघन्य अपराधों पर काम करके बहुत से अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जिसमें से कुछ केस जैसे केबल ऑपरेटर मर्डर केस थाना राजेंद्र नगर, किडनैपिंग फॉर रैंसम केस थाना प्रसाद नगर, चांदनी चौक के व्यापारी का मर्डर केस थाना राजेंद्र नगर, 1 करोड़ की रॉबरी का केस थाना कमला मार्केट, 11 करोड़ की फिरौती की मांग का केस थाना नबी करीम और बहुत सारे रिमार्केबल केसेस ऐसे हैं जो इन्होंने सॉल्व किए थे। उसके बाद इनकी पोस्टिंग थाना कीर्ति नगर में हो गई, जो कि एक सेंसिटिव एरिया था, जिसमें कभी भी कुछ भी हो जाता था। आए दिन रॉबरी, स्नैचिंग, मोटर व्हीकल थेफ्ट, हाउस थेफ्ट, मर्डर पर इनकी टीम को कीर्ति नगर में आने के बाद भी थाने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट थानों में भी जघन्य अपराधों को सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। और यहाँ पर इन्होंने रोंगटे खड़े कर देने वाले कार्यों में अपना योगदान दिया और अपराधी को उनकी असली जगह यानी कि जेल में पहुँचाया। यहाँ पर जो केस सॉल्व किए उनमें से मुख्य थे 5000 व्यक्तियों के साथ चीटिंग करने वाला गिरोह, 6 साल की बच्ची को चेन्नई से सकुशल बरामद करना, जिसमें इन्हें दिल्ली पुलिस से AKP भी मिला, मेजर हांडा मर्डर केस थाना नारायणा, 3 साल की बच्ची को सकुशल कुरुक्षेत्र से बरामद कराना, मेरठ से वाहन चोरों को गैंग को पकड़ना और बहुत सारे रिमार्केबल केसेस। थाना कीर्ति नगर में रहते हुए इनका प्रमोशन हेड कांस्टेबल के रूप में हो गया, जिसके बाद 3 महीने के लिए थाना मायापुरी और फिर इसके बाद ट्रांसफर थाना रजौरी गार्डन में हो गया। यहाँ पर आते ही अपराध पर नियंत्रण करने के साथ साथ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ने की नई जिम्मेदारी इनको दी गई।
संदीप के लिए भगोड़ों को पकड़ने का कार्य बहुत ही रोमांचक रहा, जिसमें बहुत से उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। कहीं काम जाते ही बन जाता तो कहीं से खाली हाथ लौटना पड़ता। इन्होंने सबसे पहले जो 2 पीओ पकड़े वे पेशे से जेब तराश थे और अपना घर हर 2 महीने में बदल देते थे। इन्होंने लोनी में अपने मुखबिरों को काम पर लगा दिया और उन्हें चलती हुई ई रिक्शा से उठा लिया। उसके बाद इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। उसके बाद तो फिर कोई घर से उठाया तो कोई काम पर से, कोई भेष बदल कर उठाया तो कोई पुलिस बताकर, कोई ऑटो चलाता हुआ ट्रैक करके उठाया तो कोई रोड पर सोता हुआ, कोई वारदात करने से पहले उठाया तो कोई वारदात करने के बाद में, किसी को नदी में कूदने के बाद पकड़ा तो किसी को हाईवे पर भागकर, किसी को भूसे में से निकाला तो किसी को बेड में से, किसी को 200 आदमियों के बीच में से उठाया तो किसी को रात के अंधेरे में। काम करते करते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला और आखिरकार इन भगोड़ों को पकड़ते पकड़ते 100 का टारगेट इन्होंने पूरा कर लिया और आगे आने वाले समय का इंतजार है। स्टैंड विद दिल्ली पुलिस की पूरी टीम की तरफ से हेड कांस्टेबल संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद।